हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6। डायगोनल एसी ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A। आपके पास ABCD एक पैरेललोग्राम है जहाँ पर डायगोनल AC जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स इसको इक्वली डिवाइड कर रहा है। जितना एंगल आपके पास ये है उतना ही एंगल दूसरी साइड बन रहा है। तो आपको प्रूव करना है it bisects angle C also and ABCD is a rhombus, means all sides of this parallelogram are equal। अब ये आपकी डायग्राम है, इसको मान लीजिए आपकी कन्वीनियंस के लिए हम एंगल 1, इसको एंगल 2 मान लें, इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4 मान लें। तो आपको गिवन क्या है कि ये डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, मीन्स आपका एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल है। ये गिवन है। आपको प्रूव करना है कि सी को बाइसेक्ट कर रहा है। सी को बाइसेक्ट करेगा तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आएगा। और दूसरी चीज़ जो आपको प्रूव करनी है कि ABCD जो है वो क्या है, रोम्बस है। तो यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है, AB साइड जो है वो पैरेलल टू CD है और यहाँ AC जो है वो ट्रांसवर्सल है। सिंस AB इज़ पैरेलल टू CD एंड AC इज़ ट्रांसवर्सल, सो अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब इस लाइन के साथ अल्टरनेट एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर है। पैरेलल लाइंस हैं, एक एंगल ऐसे बनेगा, एक एंगल ऐसे बनेगा, इनको अल्टरनेट बोल लेते हैं। अगर ऐसे और ऐसे, ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और एंगल 1 जो है वो इज इक्वल टू एंगल 4 के बराबर है। अगर आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसे हम 2 और 3 मान के चलें, साथ में इसका रीज़न भी लिखें कि क्या है ये, अल्टरनेट एंगल्स। 1 से क्या था कि एंगल 1 2 के बराबर है, और 3 से क्या है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। अगर 2, 3 और 1 की लेफ़्ट साइड सेम है तो इनकी राइट साइड भी क्या होगी, सेम होगी। तो मीन्स एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 आ जाएगा हमारे पास। और इक्वेशन 1 और 2 को देखें हम, एंगल 2 1 के बराबर है और 2 जो है वो 3 के बराबर है, तो 1 और 3 भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। मीन्स फ्रॉम 1, 2 एंड 3 क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 1 जो है एंगल 4 के बराबर है, एंगल 2 जो है एंगल 3 के बराबर है, मीन्स एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। अगर ये एंगल बराबर हो जाते हैं, बराबर बंट जाते हैं, मीन्स डायगोनल AC जो है वो एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है। दिस इम्प्लाइज डायगोनल AC bisects एंगल C also। तो पहली चीज़ आपकी प्रूफ होगी। सेकेंड पार्ट में कि ABCD इज अ रोम्बस। अगर हम ले लें ये वाली ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC ये वाला एंगल किसके इक्वल है, एंगल 4 के बराबर। ये रिजल्ट हमें कहाँ से मिला, क्योंकि एंगल 1 2 के बराबर है, एंगल 2 जो है वो 3 के बराबर है और 3 जो है वो 4 के बराबर है। तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मीन्स सारे एंगल आपस में क्या है, ये इक्वल है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये रिजल्ट इक्वेशन फ्रॉम 1 एंड 3। अगर
सिर्फ इसी ट्राइंगल पे फोकस करें हम, कोई भी ट्राइंगल जिसके दो एंगल बराबर आ जाते हैं मीन्स उसकी दो साइड आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। दिस इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये आ जाएगा इक्वल साइड्स ड्यू टू इक्वल अपोजिट एंगल्स। ये रीज़न दे सकते हैं हम। अब पहले हम बता चुके हैं कि एंगल ये जो है वो आपस में क्या है, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 और एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर है। मीन्स 1 और 3 भी आपस में क्या है, बराबर है। और 1 और 2 तो ऑलरेडी गिवन है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये क्या है, गिवन है। ये दोनों बराबर है मीन्स ए डी इज इक्वल टू ए बी तो था ही था। अब देखिए ये वाली साइड जो है वो ए बी के बराबर है और ये वाली ट्राइंगल जब हमने ली तो ए बी साइड जो है वो बी सी के भी बराबर है। पैरेललोग्राम है तो इसकी ये वाली साइड इसके बराबर होगी। ठीक है, अब ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जब आप गिवन लिख रहे थे आप ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दीजिए ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। सो गिवन क्या है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये भी गिवन है, और ए डी इज इक्वल टू बी सी। क्यों? क्योंकि साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ये हमने इक्वल एंगल से निकाला और ये हमें दिया था। तो इन सारी इक्वेशन से क्या रिजल्ट निकल रहा है कि सारी साइड्स आपस में क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ऑल साइड्स आर इक्वल, सो मीन्स ए बी सी डी इज अ रोम्बस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है।